सलाम के दरबान खास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर थे तो दूर से हजरत सैयदुना अबू ज़र गिफारी आते हुए दिखाई दिए। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये जो आ रहे हैं ये आपके सिहाबी हजरत सैयदुना अबू ज़र गिफारी हैं। अब हुजूर को किसका नहीं पता हजरत, यहां से कोई ये गुमान न करे कि हुजूर को खबर नहीं थी। हाँ, अगर हुजूर पूछते नहीं तो बात हम तक कैसे आती। आपने फरमाया, ए जिब्राइल, तू अबू ज़र गिफारी को कैसे जानता है? अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ज़मीन पर तो अबू ज़र गिफारी ने खुद को छुपा रखा है, लेकिन आसमानों पर अबू ज़र गिफारी के नाम की धूम मची है। जहां भी फरिश्तों की मजलिस सजती है ना, तो वहां गुफ्तगू का मौजू यही होता है, ओ काश मैं फरिश्ता ना होता, मैं अबू ज़र गिफारी होता। अब हुजूर ने आगे पूछा, ए जिब्राइल, अब ये तो बता, मेरे अबू ज़र गिफारी में ऐसा कमाल कौन सा है कि जिसकी वजह से आसमानों पर भी इसके नाम के डंके बजे हैं? तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके अबू ज़र गिफारी में ये कमाल है कि ये अपने आप को समझते कुछ भी नहीं। हाय, इन्होंने माया उतार कर फेंक दी है। इससे बचा करो हजरत, ये बड़ी खराबी करती है, और सबसे बड़ी खराबी ये करती है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर कर देती है। चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन दूर निकालियाँ जावन, कट्टे परियाँ इज्ज वहावन ते कुरु हुजूरी पावन। शैतान का बेड़ा गर्क किसने किया था हजरत? इस माया ने तो किया था। हमने बुजुर्गों से सुना है कि कोई बाबा जी थे, तकवा है ना अपना अपना, जब उन्होंने सुना ना कि इस माया ने शैतान का बेड़ा गर्क किया, जो फरिश्तों को तौहीद के असरार बताया करता था, उन्होंने लफ्ज़ मैं ही तर्क कर दिया। आज के बाद मैं ये लफ्ज़ ही नहीं बोलूंगा। कुछ चंद लड़के आपस में बैठे थे, शरारत सूझी, कहने लगे, बाबे उन्होंने मैं छड़ छड़े है, अज बाबियां को मैं कढ़वा के छड़ना है। आवाज फरमा रहे थे, एक लड़का उठकर खड़ा हो गया, अर्ज की, हजरत एक सवाल करना चाहता हूं। आपने फरमाया, पूछो। अर्ज करने लगा, हजरत वो कौन सा लफ्ज था कि मलाइका का इमाम होने के बावजूद भी उसके गले में तोके लान डालकर उसे निकाल दिया गया? उसने क्या लफ्ज बोला था? उसने क्या बोला था? मैं अना खैरु मिन्हु, मैं। आपने फरमाया, इस वक्त मेरी गुफ्तगू का मौजू ये नहीं है, तू बैठ जा, बाद में तुझे जवाब दूंगा। जब हजरत बंदा कुछ अल्लाह के लिए छोड़ता है ना, हम तो छोड़ते ही नहीं, फिर वो मदद भी बड़ी करता है अपने बंदों की। जुमा हो गया, सलाम पढ़ लिया गया, आप बैठे थे जैसे हमारे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप हाजरी की तरफ मुतवज्जे होकर आपने फरमाया, भाई वो सवाल किसने किया था कि वो कौन सा लफ्ज शैतान ने बोला था जिसकी वजह से गले में तोके लानत डाल दिया गया? तो जिसने सवाल पूछा था ना, जो आया था बाबा जी से मैं निकलवाने, वो उठ खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, हजरत मैं। आपने फरमाया, उन्हें भी यही किया सी। हाँ हजरत, हमारे बड़ों ने तो ये लफ्ज मैं ही छोड़ दिया, बोल रहे नहीं, ये लफ्ज इतना बुरा है। अगर ये लफ्ज इतना बुरा है तो फिर जिसने हजरत खुद को मैं के प्याले में डबो रखा है, फिर उसका हाल क्या होगा? इसलिए हजरत इससे बचा करो, इससे बचा करो। ये बड़ा ही मामला खराब करती है, ये बड़ा ही मामला। अब तो हजरत टेलीविजन आ गया है ना, अगर आपका जी चाहे तो आप टेलीविजन ऑन करें और जितनी देर मर्जी बैठकर बैतुल्लाह की जियारत करें, तवाफ होता देखें, सफा मरवा की जियारत करें। अगर आपका जी चाहे तो थोड़ा सा चैनल और चेंज करें, तो जितनी देर मर्जी बैठकर मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत करें। लेकिन पहले ये मामला नहीं था। पहले आने वाले ही अहवाल सुनाया करते थे कि बैतुल्लाह की क्या शान है, वहां रंग क्या हैं, वहां नज़ारे कैसे हैं। तो मैंने पढ़ा कि हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे थे और आप ही के इलाके में से कोई हाजी वापस आया, तो आपसे मिलने आया। आपने उससे अहवाल दरियाफ्त फरमाए, और बता तो सही, तू हमारे यार के घर से होकर आया है, वहां क्या रंग है? तो उसने बातें सुनानी शुरू की, तो थोड़ा आगे बढ़ गया। वो कहता, जनाब आपको क्या बताऊं, मैंने तो वहां जनाब अनवारो तजल्लियात की बारिश होती देखी, ऐसे छमा छम अनवारो तजल्लियात बरसते हैं। अब हुजूर बुल्ले शाह वजद में आ गए, जलाल में आ गए, वहां आपने मिसरे लिखे, बोले आपने मिसरे। आप फरमाते हैं, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, और तू काबे नूर वेखाए, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे। और तू नूर देख कर आया है बुल्ले शाह के अंदर, तो नूर वाला रहता है।
ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਨੇੜੇ ਤੈ ਕੋ ਦੂਰ ਵਸੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਬ ਕਿਆ ਦੇਤੇ हैं, ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਨੇੜੇ ਤੈ ਕੋ ਦੂਰ ਵਸੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਲੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ भी मैं, जा पहले मैं कट के आ, फिर वेख रंग की लगते हैं। बड़ी सादी सी मिसाल दूंगा हजरत, अब तो खैर शापरों का दौर आ गया ना। अगर आप, जब डोलों का दौर था, जब बर्तनों में जाकर हम दूध लाया करते थे, आज भी कभी आजमा कर देख लेना, डोल ले जाओ तो दूध वाले के सामने डोल रख के ना उसे एक 100 का नोट देकर कहो जनाब इस डोल में 100 रुपए का दूध डाल दें। शर्त यह है कि वो दुकान वाला भी बंदे का पुत्र हो। तो अगर आपका डोल गंदा है ना, आपका बर्तन गंदा है, तो पता क्या कहेगा आगे से? हजरत ठीक है तुसी पैसियां दा लैन आए हो, लेकिन दुध अल्लाह दा नूर है, गंदियां भांडियां च नहीं पाईदा। अब माशाल्लाह मशाइख हैं, उलमा हैं, यहाँ तो मौलवी हुजूर को नूर मानने को तैयार नहीं है, दूध नूर कहाँ से हो गया? हाँ, उसको तमसीली तौर पर उसकी सफेदी की वजह से नूर कह देते हैं, नूर तो नहीं है वो, उसको उसकी सफेदी की वजह से तमसीली तौर पर नूर कह देते हैं। अब हजरत पैसे लेकर एक दूध वाला आपके गंदे बर्तन में तमसीली नूर डालने को तैयार नहीं है। जो ऐन नूर है, जो आगे उसका नूर है, वो इन गंदे बर्तनों में कैसे आएंगे? हजरत ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਨੇੜੇ ਤੈ ਕੋ ਦੂਰ ਵਸੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਲੀਤੀ ਏ। ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਲੀਤੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਮੁਯੱਸਰ जी हजरत आज ਕੱਢ ਲਈ। मैं अपने हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात करता हूँ, आंखें नम हो जाया करती थी। फरमाया करते थे बाबा जी असी ते दुकान सजाई और तुहानू की दसीए की ला ला के बैठे दे हैं, लेकिन जेड़ा आंदा है दुनिया ही मंगता है, जेड़ा आंदा है दुनिया ही मंगता ना। हजरत आओ और इन पाक लोगों से फैज ले लो यार, फैज ले लो, फिर देखो तो सही। जो मैंने बताया ना, हुजूर सुल्तान बाहू ने राज खोला। आप फरमाते हैं नारब अर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने काबे हूँ। मैं बड़ों की बात नहीं करता, मेरे जैसे कई यहाँ बैठे हैं जो कई बार गए, क्या करके आए हजरत? चंद फेरे लगा के आ गए। अब फरमाते हैं नारब अर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल ना मिलिया पैंडे बेहिसाबे हूँ, नारब इलम किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ। अर्ज की हजरत फिर गल किवें बनी? फरमांदे ने जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब अदाबे हूँ। सारे अजाबा तू जान छुट गई, क्योंकि मुर्शिद ने की दसिया, इल्मू बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। मुर्शिद ने राज बता दिया, ना कर मिनता ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आब हयाती हूँ। वो तेरे ते अंदर ही ये बंदे की करन दे हैं, लेकिन खराबी हमने क्या कर दी हजरत, हमने अंदर जाना ही छोड़ दिया। गाड़ी लेकर हम मरी चले जाते हैं, वो मरी दूर है कि अंदर दूर है? गाड़ी लेकर हम नारायण चले जाते हैं, नारायण दूर है कि अंदर दूर है? कभी अंदर जाओ तो सही हजरत।